हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती यादव। वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल। तो आज है 5 सितंबर 2024, यानी कि मेरा जन्मदिन। सो इट्स माय बर्थडे और आज का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर सुबह सुबह तैयार हूँ, बिल्कुल हमारे सिद्धि विनायक मंदिर बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो आपने हमारे ट्रेलर में भी देखा है सिद्धि विनायक बप्पा को, और यहाँ पर भी हम लोग आ चुके हैं उन्हीं के दर्शन लेने, उन्हीं के आशीर्वाद लेने हमारे इस अगले साल के लिए। बोला गणपति बप्पा मोरया, श्री सिद्धि विनायक नमः। तो यहाँ पर हमारे दर्शन बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से हो गए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आज 5 सितंबर है, 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी भी शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर 2 दिन बाद बहुत ज्यादा भारी भरकम भीड़ रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको मैं वहीं पे लगे हुए टीवी से दर्शन करा रही हूँ पप्पा का, और यहाँ पर हमारे हनुमान जी भी विराजमान है। तो आप लोग भी अगर कभी सिद्धि विनायक मंदिर आ रहे हो तो इनके भी दर्शन जरूर करना। और वहीं से आपको इस तरीके से सिद्धि विनायक मंदिर का भी गर्भगृह दिख जाएगा, तो यहाँ से भी आप आराम से बैठकर बप्पा के दर्शन ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिन की शुरुआत खूबसूरत तरीके से हमारी हो चुकी है। सभी मुंबईकर्स एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से कि सिद्धि विनायक मंदिर हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, सिद्धि विनायक मंदिर हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा एक अलग ही फीलिंग हमारी यहाँ पर सबकी कनेक्ट हो जाती है। तो बस दर्शन करके बप्पा के मैं जा रही हूँ अभी फिर से अपने घर के लिए। लेकिन अब ये वीडियो आपको लग रहा होगा कि सिद्धि विनायक मंदिर के बहुत सारे शॉर्ट्स नहीं है, तो जी हाँ, इसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं अपने दिन की और इस व्लॉग की शुरुआत इस निगेटिव वे से नहीं करना चाहती, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी पॉजिटिव बातें करेंगे और बाद में मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग आ चुके थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कल रात से आज सुबह तक भारी भरकम बारिश हो रही थी, और अभी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में कि बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक सुकून अलग ही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े होकर फोटोज क्लिक किए थे। जो 5 सितंबर वहां पर जो टाइमिंग और डेट दिख रहा होता है उसी के साथ मैंने बहुत सारे सेल्फीज भी लिए थे, बहुत सारे मेरे फोटोज भी थे। लेकिन ठीक है, अभी ये जो फोटोज मेरे पास है उनको मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, और इसके बाद हमें वहां पर ही मिल गई ये गौ माता। तो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था, और आज बर्थडे है और मैं यहाँ पर ब्लॉग कर रही थी, इसलिए बस मैंने इनको शूट किया था। तो इनको चारा खिलाने के बाद भी एक अलग सी संतुष्टि मिल गई थी। बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा क्यूटली ये रिएक्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। तो यहाँ पर दोनों गौ माता को भी हमने खिला दिया है, और आज के दिन के शुरुआत ने मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित कर लिया है। अब देव पूजा हो गई, तो अब समय है हमारे पेट पूजा का। तो बस गेट से बाहर आते ही, स्ट्रेट रोड पे आते ही हमें यहाँ पर मिल गया ये मेंदू वड़ा स्टॉल, और इतने ज्यादा टेस्टी वो मेंदू वड़ा थे, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी थी और टेस्टी भी बहुत ज्यादा थे। तो बस फिर से हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर की ओर। अब आता है जो पॉइंट मुझे आपको बताना था, जो चीज हुई है उसको आपको बताना था। तो बेसिकली मेरे बहुत सारे क्लिप्स जो थे, वीडियोस थे, फोटोज थे, वो सारे हो गए हैं करप्ट। अभी हुआ क्यों है ये? क्योंकि हमारी चल रही है बर्थडे सीरीज, तो बर्थडे सीरीज के लिए आपको जैसे पता है 27 वीडियोस आ रहे हैं। तो बट ऑब्वियस बहुत सारे वीडियोस की शूटिंग चल रही है, एडिटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जिसके कारण मोबाइल में स्टोरेज का इश्यू हो जाता है। और जो इसके कारण मैं क्या कर रही थी ना, जो भी वीडियो शूट हो रहे थे उसको मैं अपने इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर रही थी, जैसे ही हमारा चल रहा था। लेकिन तब शायद से एसडी कार्ड में वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुआ है, और जिसके कारण कुछ वीडियोस ऐसे इस तरीके से करप्ट दिखा रहे। और ये सारे वीडियोस जो है वो हमारे सुबह, मतलब मैं घर से बाहर निकलने के बाद के और मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलने तक के सारे वीडियोस करप्ट हो गए। मतलब मैं इतना रिग्रेट फील कर रही हूँ, इतना गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैंने क्यों इनको ट्रांसफर करा दिया। इससे अच्छा कुछ और वीडियोस डिलीट ही कर देती, और इनको मैं अपना सेव कर पाती, सिक्योर कर पाती, क्योंकि यार वो 5 सितंबर 2024 उस मंदिर पे फिर से नहीं लगने वाला, और उसके साथ ये वीडियोस और फोटोज मेरे फिर से नहीं आने वाले। इवन जो फोटो था 5 सितंबर 2024 ऐसे लिखा हुआ उस इंडिकेटर के साथ, वो फोटो भी आधा करप्ट हो गया है। मतलब क्या ही मेरा दिन था,
देखो यहाँ पर लिखा हुआ होता है और यहाँ पर मेरा फोटो था और वो भी करप्ट हो गया। मतलब यार बहुत ज्यादा दुख है इस बात का मुझे। और ये चीज मैंने देखी थी 7 सितंबर को, मतलब जिस दिन पप्पा घर पे आए थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि मुझ पे क्या बीती थी। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे बप्पा के, और दर्शन करके फिर से हम लोग फटक से आ गए हैं घर पे, क्योंकि अभी घर में भी बप्पा आ रहे हैं। अभी हम बप्पा के मंदिर जाके आए थे, अभी बप्पा उन्हीं के घर में, यानी कि घर में आने वाले हैं जल्द ही, परसों ही, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कल रात को ही। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज्यादा खुशी भी है, और उसी के साथ साथ बहुत सारी तैयारियां करनी भी बाकी है। तो आज फटाफट हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं घर पे। अब आके शुरू होती है बाकी सारी तैयारियां हमारे बप्पा के वेलकम की। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत सारी चीजें करनी है, सब कुछ लिस्ट बनाकर रखी हुई है, 1 बाय 1 सब कुछ करेंगे। लेकिन आज का दिन भी हमें एंजॉय करना है, जो हमारा जन्मदिन है उसे भी खास बनाना है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होते रहेगी, बर्थडे भी सेलिब्रेट होता रहेगा और हमारा बप्पा का भी काम होता रहेगा। तो बहुत लंबा दिन होने वाला है, क्योंकि बहुत सुबह उठ गए थे हम लोग। तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, तो दिन भी हमारा बड़ा हो जाता है, तो अच्छी चीज है। तो चलिए आगे का दिन हम लोग कैसे बिताते हैं और क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर पाते हैं ये भी देखते हैं। तो अभी जो भी विश आ रहे हैं वो सारे हैप्पी बर्थडे के साथ हैप्पी टीचर्स डे आ रहे हैं, और जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बचपन से हमने अपना बर्थडे टीचर्स डे पे ही बनाया था, और अभी टीचर बन के भी हम लोग टीचर्स डे और बर्थडे दोनों भी एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है। तो चलिए आज का दिन और स्पेशल बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या कर पाती हूँ मैं इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए। तो यहाँ पे चेंज वगैरह करके मैं मस्त आराम से बैठी हुई हूँ, और थोड़ा सा अपना जो एडिटिंग का काम है उसे भी कर रही हूँ, और बप्पा की भी तैयारी कर रही हूँ। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ गा रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है आज। तो यहाँ पर मेरे बर्थडे के खुशी में बन रहे हैं गुलाब जामुन। सो बेसिकली ये ट्रेडिशन है हमारा कि बर्थडे के दिन हमारे हमेशा गुलाब जामुन बनते आया है। तो यहाँ पर बन रहे गुलाब जामुन। यहाँ ये कच्चे गुलाब जामुन देखकर ही मुझे इतना टेम्पटिंग लगता है ना, ये सारे मैं ऐसे ही खा सकती हूँ। बस टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि नहीं, फ्राइड ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। जस्ट टू मेक माई डे मोर स्पेशल, मैं बार बार एक ही चीज़ गा रही हूँ, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है। तो बार बार मैं खुद को याद दिलाती रहती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे। एक ही दिन तो आता है साल में, उसे बार बार रिमाइंड करो और बहुत ज़्यादा एंजॉय करो। बिल्कुल भी एक पल के लिए आपके दिमाग से ये स्किप नहीं होना चाहिए कि आज आपका बर्थडे है, तो बोलते रहो आज मेरा बर्थडे है, इट्स माय बर्थडे। तो बहुत सारी बड़बड़ के बाद अब काम कर रहे हैं हम लोग डेकोरेशन का। तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, मतलब बहुत सारी चीजें बन के रेडी है, लेकिन यहाँ पर असेंबल करना बहुत सारी चीजों का पेंडिंग है। कलर्स करना है मुझे, थोड़े बहुत लिपन आर्ट अभी भी करने हैं। ऊपर का जो शिखर है मंदिर का वो भी करना है। आप लोग डेकोरेशन देख के थोड़ा बहुत समझ भी चुके होंगे, और ये वीडियो डेकोरेशन का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहां पर मैंने मेंशन भी किया है कि ये मैंने किस थीम को फॉलो किया है। तो चलो अभी मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो है अपलोडेड। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेलर में दिख रहे हैं हमारा प्रभा देवी का सिद्धिविनायक मंदिर। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पर थीम फॉलो की है सिद्धिविनायक मंदिर की। हमारे बप्पा का रंग भी वैसे ही केशरी होने वाला है पूरा, और हम पर यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो पूरा गोल्डन कलर में होने वाला है। बैकग्राउंड पूरा, बैकड्रॉप पूरा गोल्डन कलर में होने वाला है, और सिमिलर डिजाइन, सिमिलर पैटर्न, सब कुछ सिमिलर वे होने वाला है डेकोरेशन का भी। तो बस यहाँ पर मैं उसी की सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत ज्यादा टाइम लगा है, कि हर एक चीज को, हर एक डिटेलिंग को मैं अपने वे से कैसा कर सकती हूँ, ये मुझे डेकोरेशन देखकर, मतलब गणपति जो सिद्धिविनायक मंदिर का फोटो है वो देखकर डिसाइड करना था। तो हर एक चीजों को बहुत सारा सोच समझ के यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो आप लोग वो जरूर वीडियो देखना, उसका मैं लिंक दे दूंगी। वहां पर हमारा डेकोरेशन का काम चल रहा है, और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। छोटे छोटे गुलाब जामुन टुम टुम होके बहुत बड़े बड़े मस्त फ्राई होकर गोल्डन कलर में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। और यहाँ पे उनको सिरप में भी डीप करने के लिए रख दिया है। तो अब हमसे नहीं रहा जाएगा, तो चलिए फटाफट खाना भी खा लेते हैं। पहले ये गुलाब जामुन बन जाए और फिर हम लोग खाएंगे खाना। मेरे बर्थडे की खुशी में आप सभी को ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, गुलाब जामुन खाइए। तो आज खाने में गुलाब जामुन के साथ साथ हमारे पास है रोटी, पनीर की सब्जी, दाल, चावल। तो बहुत ज्यादा पसंद है ये पनीर की सब्जी। और चलिए एंजॉय करते हैं आज का लंच मम्मी के हाथ के बने हुए खाने के साथ। प्रोडक्टिव भी है,
बहुत सारी चीजें हो रही है। मतलब मेरा जो डेकोरेशन चल रहा था, मुझे पूरे दिन में इतना टाइम नहीं मिल रहा था। हर रोज ऑफिस के बाद उसको काम करना है तो वो कंप्लीट करना है, तो इतना ज्यादा मैं उसके लिए टाइम नहीं दे पा रही थी। अगर मैं कुछ करी तो वो थोड़ा छोटा मोटा स्टेप करके मुझे उसको रखना पड़ रहा था। लेकिन आज मुझे अच्छा खासा समय मिल गया है तो मैंने अपना पूरा डेकोरेशन वहां पर सेट कर दिया है। अब मुझे आइडिया आ रही है कि और मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आज का दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था मेरे लिए। मैं आपको डेकोरेशन इस वीडियो में बहुत कम ही पार्ट दिखाऊंगी क्योंकि डेकोरेशन का अलग से वीडियो आने वाला है। और इस बार का डेकोरेशन पूरा का पूरा मैंने लिप्पन आर्ट से और पेपर वर्क से, कार्डबोर्ड से, इन सब से बनाया हुआ है। मतलब लिटरली यहाँ पर सिर्फ, अगर मैं रेडीमेड की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो जो पेपर होते हैं और डिजाइन के पेपर्स, बस उन्हीं को यूज किया है। बाकी हर साल एक्चुअली हमारा सब कुछ हैंडमेड ही होता है, सब कुछ DIY से होता है। लास्ट टू लास्ट मतलब फर्स्ट ईयर से अगर मैं बात करूँ तो हर साल हमारे पूरा डेकोरेशन सब कुछ DIY से था। मतलब जैसे कि चार्ट पेपर हो गया, क्रेप पेपर हो गया, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मजा आता है। और इस साल का भी डेकोरेशन पूरा, मतलब मुझे ना पिछले 2 साल से लिप्पन से कुछ ना कुछ तो करना था अपने गणपति डेकोरेशन में, क्योंकि मैंने 2 साल से ट्राई करना शुरू किया था लिप्पन का आर्ट। तो मुझे मजा आता था वो करने के लिए। और मैं सोचती थी कि मैं पूरा वो जो बोर्ड है पीछे, जो बैकग्राउंड है गणपति बप्पा के पीछे, वो पूरा लिप्पन आर्ट से मैं भर दूंगी। तो बहुत टाइम से मेरा वो चल रहा था दिमाग में। लेकिन इस साल जो हमने थीम रखी है उससे मुझे वो लिप्पन आर्ट करने मिल गया है फाइनली। तो एक्चुअल में ना वो प्रोसेस करने के बाद लगता है कि अरे इतना सा क्या है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पिलर की बात करूँ तो वो इस एक पिलर के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटा देना पड़ता है, क्योंकि वो लिप्पन के दो मतलब रेजिन्स और हार्डनर को मिक्स करो अच्छे से, फिर उसको शेप दो, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दो, फिर उसको हर जगह पे फेविकॉल अप्लाई करो, फिर उसको स्टिक करो, फिर उसको कटिंग करो, फिर अगर 2 लाइन्स आ रहे तो फिर से उनको मर्ज करो। तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो आज मुझे अच्छा खासा दिन मिल गया है तो मैंने अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज कर लिया है। हमारे बर्थडे सीरीज भी चल रही थी। मेरे बर्थडे सीरीज के बहुत सारे वीडियोस भी शूट करके एडिट करके रखे थे, लेकिन उनमें मुझे जो फाइनल टच देना है वो नहीं देने मिल रहा था और ना ही मैं वो अपलोड कर पा रही थी। आप लोग देख सकते हो 1 to 4 सितंबर मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया था। आज मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जो कि था मेरा बर्थडे सीरीज का ट्रेलर। अगर इससे पहले साल अगर आप लोग देखोगे इससे पहले तो हर साल 1 सितंबर 12 बजे ही मेरा ट्रेलर लॉन्च होता था। लेकिन अभी बहुत ज्यादा सब कुछ डिले हो रहा था। लेकिन आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव रहा है। सारी चीजें मेरी सेटल हुई है। अभी थोड़ा सा भी पीसफुली मैं आगे की चीजें सोच सकती हूँ और कर सकती हूँ। तो आई लाइक इट। मुझे शूट करके दिखाने के लिए सब कुछ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं या तो शूट एडिट कर रही हूँ या फिर मैं मैसेजेस को रिप्लाई दे रही हूँ या तो मैं फोटोज को देख रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ उन सब चीजों को। अभी मैं जब ये शूट कर रही हूँ, मैं ये बड़बड़ कर रही हूँ, तो वहां पर ऊपर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो वो भी देख रही हूँ, वो भी एंजॉय कर रही हूँ। बहुत क्यूट मैसेजेस है, जैसे कि टीचर्स डे हो गया, बर्थडे हो गया, तो दोनों का एक साथ मिला के बच्चों ने बहुत क्रिएटिव मैसेजेस भी भेजा है। तो मुझे मजा आ रहा है पढ़ने के लिए सब कुछ, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6, मतलब हमने पूरा दोपहर का समय यूटिलाइज कर लिया है अच्छे से। अब आती है बारी हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन की। तो मैं सोच रही हूँ खाना खाने के लिए कहीं पे हम लोग बाहर जाते हैं फैमिली डिनर के लिए। तो तभी मुझे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है पप्पा के लिए, तो वो भी मैं कर लूंगी और फिर वहां से हम लोग डिनर करके भी आ जाएंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं आगे का दिन। बस शाम हो चुकी है और मेरे इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो ये प्यारा सा थोड़ा सा फॉर्मल लुक वाला 1 पीस जो है वो मैंने वेयर किया है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब आप लोग अगर ट्रैवल के लिए वगैरह भी इसे परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्यारा है विथ बलून स्लीव्स, सो आई लाइक इट। यहाँ पे मैंने इयररिंग्स छोटू से गोल्डन हार्ट के रोज गोल्ड जो होते कलर उसका पहना हुआ है। यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। अब बस बात आती है हमारे हेयर्स को सेट करने की। अब हेयर कट करा के आए हैं तो थोड़ा तो फायदा उठाएंगे ही। बस यहाँ पर हमारे हेयर्स इजीली हो जाएंगे सेट। यही फायदा होता है हेयर्स छोटे रखवाने का, और इसीलिए मैं अपने बर्थडे के लिए जाकर स्पेशली हेयर कट करा के आई हूँ। गणपति के वक्त गेस्ट आते रहते हैं और मेरी हालत ना ऐसे बाल यहाँ से वहां से वहां बिखरे होते हैं, लेकिन ये छोटे हेयर्स होंगे तो मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। आप लोग देख सकते हो चुटकियों में मैं रेडी हो गई हूँ। चुटकियों में मैं यहाँ पर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताना मुझे। सिंपल सा लुक किया है, कुछ ज्यादा हैवी किया नहीं है, क्योंकि
कुछ ज्यादा किया नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन मैं नहीं करने वाली। सिंपल सा लुक है, सिंपल सा सेलिब्रेशन है, सिंपल सा बर्थडे है, सिंपल सी आरती है, सिंपल सी आर्टिस्टिक लाइफ है। तो हम लोग इस सिंपल लाइफ को सिंपल वे में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आइए आज का बर्थडे देखते हैं। अब मैं जा रही हूँ बप्पा के लिए, और थोड़ा सा बर्थडे के लिए मुझे 2-3 चीजें लेनी है, जिसे हम लोग परचेस करने के लिए जाएंगे बाहर, जिसे हम लोग लेने के लिए अभी बाहर मार्केट में जा रहे हैं। आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में फटाफट बहुत सारी चीजें निपटा कर हमें घर पे आना है, क्योंकि केक कटिंग घर पे ही होगा। और मोस्टली आज का डिनर हम लोग घर पे ही करेंगे, क्योंकि मैं पहले से बता रही हूँ 1 दिन बाद हमारे बप्पा आ रहे, मतलब कल रात को ही बप्पा पधार रहे हैं। तो उनकी तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भले अपना बर्थडे थोड़ा सा पीछे खिसक क्यों ना जाए। तो चलिए फटाफट मैं बाहर जाकर आती हूँ मार्केट में शॉपिंग करके। मुझे ये हेयर कट कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताना। ये लुक मेरा बर्थडे का सिंपल सा लुक कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पर शॉपिंग के बाद ही हमने पानी पूरी भी एंजॉय की है। तो यहाँ पर पानी पूरी का स्टॉल था, और मैं जो स्मेल आ रही थी तो वो कंट्रोल नहीं हुआ, और हम लोगों ने एंजॉय कर ली पानी पूरी, और बड़ा मजा आया है। आई वॉज टोटली सरप्राइज विद दिस। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी कि मेरे लिए कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है और कुछ ऐसा सरप्राइज मुझे मिलने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है वो लाइटिंग और वो डेकोरेशन और वो केक, सब कुछ माइंड ब्लोइंग था। थैंक यू सो मच। तो चलो सब लोग बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू मी। मुझे ये सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद आया है। इन सबको पता है कि मुझे ये डेकोरेशन बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं ऑनलाइन भी ये डेकोरेशन हमेशा देखती रहती हूँ, और टी-मार्ट में भी मुझे ये डेकोरेशन दिखता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। तो कभी कभार मैंने बोली हुई बात को याद रख के मेरे बर्थडे के लिए ये चीज की है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। अब बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद बारी आती है भोजन की। तो हम लोगों ने बाहर जाने का कैंसिल कर दिया और घर में ही कुछ ऑर्डर कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ स्टार्टर्स है, रोटी, सब्जी, चाइनीज डिश, सूप वगैरह सब कुछ है, और गुलाब जामुन भी है हमारे स्वीट डिश में। तो चलिए ये डिनर एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने अपना इस साल का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये था मेरा पूरा 5 सितंबर आज का दिन। आपको ये दिन कैसा लगा है? क्या आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी भी खुशी मिली है, थोड़ा भी अच्छा लगा है? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल को। मेरे इस फैमिली का छोटा सा पार्ट बनने के लिए आप लोग प्लीज उसे सब्सक्राइब करना, और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।